अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अरशद न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और ऐसे में पहली बार ये हो रहा है कि गुजरात में 4 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो दोस्तों, इन पार्टियों का नतीजा क्या निकलेगा, किस पर क्या असर होगा, ये सब बातों की जानकारी लेंगे आज हम दरियापुर के एमएलए गियासुद्दीन शेख साहब से। तो गियासु भाई, आपका इस्तेकबाल है। शुक्रिया सर। गियासु भाई, ये बताइए सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी पहले लेकर आई थी विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बार विकास जो है वो क्या आपकी नजर दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने विकास अगर किया होता तो हिंदू मुस्लिम करने की नौबत नहीं आई होती। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेलियर जो रहा है वो कोरोना के दौरान रहा है कि ना हॉस्पिटलों में जगह थी, ना ऑक्सीजन था, ना इंजेक्शन थे। तो यानी इतने बुरे तरीके से, यानी कि जब आदमी को जब आखिरी वक्त आता था, उस दुनिया छोड़ के जाता था, उस वक्त में भी जो कब्रिस्तान जाए तो वहाँ भी 8 घंटे की लाइन थी, शमशान में भी। यहाँ तक के शमशानों के अंदर तो जो लोखंड की जो भट्टी थी, जो स्टील की बनी हुई, वो भी पिघल गई थी। तो इतने फेलियर के बाद फिर उसके बाद महंगाई भी आई, बेकारी भी आई। आज तक इतनी महंगाई मैं मानता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला मैंने नहीं देखी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रास्ता बचा है, इनकम्बेंसी और 27 साल से लोग जो त्रस्त हैं, तो उनके वोटों का बंटवारा करके भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। कांग्रेस मुक्त बनाने का इनका ख्याल पिछले मैं मानता हूँ कि 70 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक ये कामयाब नहीं हुए हैं। अब जब उनको लगता है कि गुजरात में चुनाव है क्या है, और उनको यहाँ पे बेच करके जो नाराजगी के जो वोट हैं वो वोट कांग्रेस में न जाते हुए वो आप में जाए और 2 जगह वोटों को बंटवारा, तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना ले। तो ये जो है गेम प्लान के तहत चल रहा है। बात करूँ केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी का आप लोगों ने कार्यकाल देखा है, कभी भी उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए खुल करके बात नहीं की है। यहाँ तक कि जबकि कोरोना का मामला आया, उन्होंने सबसे पहले कोरोना के अंदर जो उन्होंने निवेदन दिए मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात के मरकज़ के लिए, उन्होंने खुद ने एलजी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने खुद ने, और उनके जो आरोग्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ने चिट्ठी लिखी कि जघन्य अपराध हुआ है और तुम इनके सामने सख्त कार्रवाई करो। उसके पीछे का कारण था कि पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इनके सामने भी, अधिकारियों के सामने भी हम कोर्ट में जाएंगे। तो इन्होंने यानी बिल्कुल निशाना उस वक्त में कोरोना को लिया। शाहीन बाग का जब मामला आया, उस वक्त में भी हमने देखा कि शाहीन बाग की इन्होंने कभी मुलाकात नहीं की, कभी CNRC के इन्होंने पक्ष में कभी इन्होंने अपना इनका निवेदन नहीं दिया। यहाँ तक कि जब दिल्ली के दंगे हुए, इन्हीं के पार्षद को गलत तरीके से, जिस तरह आजम खान को फंसाया गया, इसी तरीके से वहाँ के उनके पार्षद को फंसाया गया, उसमें भी कोई इनका निवेदन नहीं आया। इनके MLA जो मुस्लिम हैं उन पे भी जब ये बनाव बना कि उनको भी यानी गलत तरीके से सरकार ने, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है केंद्र में, उसे टारगेट किया, उनके भी बचाव में ये कभी आए नहीं। जहांगीरपुरी का जब डिमोलिशन हुआ, उस वक्त में भी दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली की सरकार का एक भी नुमाइंदा जहांगीरपुरी में गया नहीं। और बिल्किस बानो वाला जो मामला आया गुजरात में, उसमें भी आज तक एक अल्फाज केजरीवाल जी ने बोला नहीं है। यानी इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। इनका भूतकाल देख लो, ये उसी तरीके से ले रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारतीय लघुमती मोर्चे में लेती है कि मुस्लिम आ जाए, मुस्लिम वोटों का बंटवारा करवाए, लेकिन उनका किसी भी जगह पे स्थान नहीं होता है। किसी एक भी इनकी सभा में केजरीवाल जी को भी कहीं तुमको कोई मुस्लिम बैठा हुआ दिखाई स्टेज पे नहीं दिया होगा। कि आदमी 10 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन एक दिन भी, एक वक्त भी इन्होंने कभी मुस्लिम के जो खिलाफ जो नाइंसाफ़ी होती है, बुलडोजर चलते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, जुल्म और सितम होता है, उसके खिलाफ कभी भी इन्होंने आवाज़ नहीं बुलंद की है। तो गियासुद्दीन भाई, खास आपसे एक सवाल और करूँ मैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है वो फिलहाल गुजरात में अपने 3 कैंडिडेट चुनाव के लिए उतार चुकी है, और इससे कांग्रेस को कितना असर होगा? MIM पार्टी का जो दबदबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त था, उसमें से आज जो है उसमें से 1% भी नहीं बचा है। गुजरात की आवाम बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासत को भी समझ चुकी है। पब्लिक को ही फैसला करना है कि सच क्या है, गलत क्या है। और जो लोग, ये जो समझदार दानिशमंद लोगों का सवाल कर रहे हैं कि गुजरात में गियासुद्दीन, इमरान खेड़ाला और जागपीरदा और उनके साथ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा हम 3 से बढ़ के जाएंगे, कोशिश करेंगे। मैं खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड में, मेरी कोशिश रहेगी कि
मुसलमान का नुमाइंदा जहाँ जीत सकता हो उसको टिकट मिले, तो 3 के कम से कम 6 हो, 8 हो, उसकी कोशिश, उसकी मेहनत, उसकी जद्दोजहद हमारी रहेगी। इस मरतबा भाजपा को उम्मीद ये है कि आपके सहारे और MIM के सहारे ये गुजरात की विधानसभा मुक्त करेंगे। अब वो विपक्ष कांग्रेस को भी मुस्लिम मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह गुजरात की आवाम पे, हमको हिंदू मुस्लिम दोनों पे भरोसा है कि यहाँ की आवाम समझदार है। इंशाल्लाह हम 3 से बढ़ करके और ज़्यादा होकर के हम आएंगे और गुजरात के अंदर जिस तरीके से हमने खिदमत की है, अंजाम दिया है, मैं, इमरान खेड़ा और जागती रजा, हम इसी तरीके से करेंगे। और जो नए साथी हमारे कांग्रेस से मुस्लिम विधायक चुन के आएंगे उनका भी साथ इंशाल्लाह हमको मिलेगा। सर क्या सुबह पिछले जो टर्म के आपके कामकाज के बारे में कुछ बताएंगे? इसके अंदर सबसे बड़ा जो काम था वो तो कोरोना के दरमियान का काम था कि जिस वक्त में लोग अपनी खुद की जान बचाने की मुश्किल में थे, कांग्रेस की तरफ से बहुत मजबूती के साथ मैं खड़ा रहा। इमरान भाई कोरोना ग्रस्त हो गए तो एक महीना जैसा वो डिस्टर्ब हुए, लेकिन उसके बाद वो भी कोरोना में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहे। यानी कि एक तरफ सरकार की तरफ से रूपानी जी थे, नितिन पटेल जी थे, प्रदीप सिंह वाघेला जी थे, और कांग्रेस की तरफ से वाहिद गयासुद्दीन खड़ा रहा, और बाद में इमरान खेड़ावाला का उसमें साथ मिला जब उनकी तबीयत में सुधार आया जब। और सरकार ने जो हमारी बात को माना वहाँ तक तो ठीक था, और नहीं माना तो नामदार हाईकोर्ट में जाकर भी उनको फटकार लगाई। और उस वक्त में ये कहा गया कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से माहौल है, चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसानों जैसा व्यवहार करो, जानवरों जैसा व्यवहार जो दर्दी पेशेंट है उनके साथ नहीं होना चाहिए। वो मेरी ही सुबह मोटो पे हुआ, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% बेड फ्री देने की उस दिन हाईकोर्ट के ऑर्डर से घोषणा हुई। तमाम गुजरात के लोगों को अनाज दिलवाने का काम हाईकोर्ट के द्वारा मैंने किया। ऑक्सीजन की जो कमी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कमी थी, उसको भी भरपाई करने के लिए हाईकोर्ट से मेरी, क्योंकि हर हफ्ते जो मेरी सुओ मोटो जो PIL दाखिल हुई थी तो उस पर हर हफ्ते मीटिंग वो होती थी, उस पर हियरिंग होता था, और हर मरतबा में नया मुद्दा लेकर के मैं उसमें जाता था। जब म्यूकर माइकोसिस वाली जो घटना आई उस वक्त में भी मैंने उसको बहुत हाईकोर्ट में ले जा करके सरकार को फटकार लगवाई, और उसमें भी जो दवाई जो थी, उसकी दवाई बहुत महंगी थी, ट्रीटमेंट बहुत महंगी थी, तो सरकार से वो करवाने का काम हमने किया। हमने क्वारंटाइन सेंटर खुलवाए, हमने कोरोना के जो दर्दी थे उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। यहाँ तक कि उस काम की कदर करते हुए कि जब मैं राहुल गांधी जी को दिल्ली एक मीटिंग में मिलने के लिए गया तो उनके तक भी बात थी। उस वक्त राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा कि गयासुद्दीन शेख, आप रियल कोरोना वॉरियर, आपने अपनी जान की परवाह करे बगैर गुजरात में तुमने जो काम किया है, जिस मेहनत की है, उससे हमको पार्टी के दीगर लीडर ने अवगत कराया है। मैं मानता हूँ कि अगर राहुल गांधी जी अगर मुझे कोरोना वॉरियर कहते हैं तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा सम्मान मेरा नहीं हो सकता है। कालूपुर दरियापुर में 2 स्कूल खुलवाई, पानी का नल गटर का ये जो काम है तो रूटीन में होते रहते, उसके बावजूद भी 5 बोर बनवाए। जो एक कम्युनिटी हॉल है वो जो मैंने वहाँ पर शाहपुर में लाला काका हॉल को एयर कंडीशन बनवाया, और उसको जो सिंगल फ्लोर का था उसको डबल फ्लोर का उसको करवाया मैंने। और एक वाहिद शख्स में ऐसा हूँ कि गुजरात में कि जिसकी विधानसभा में 9 कार्यालय चलते हैं, 5 मेरे म्यूनसिपल इलेक्टेड काउंसिलर के, एक हमारे जुनेद शेख का, एक हमारी मोनाबेन प्रजापति जो पूर्व काउंसिलर उसका, और 2 कार्यालय मेरे। यानी किसी भी जगह 9 कार्यालय पूरे गुजरात में नहीं है, और सब कार्यालय सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक खुलते हैं और लोगों की वहाँ पे से जो खिदमत को अंजाम देते हैं। ग्रांट वापरने में भी जो हमारी सरकार करती है उसमें भी मेरा नंबर अलहमदुलिल्लाह हर साल फर्स्ट आता है गुजरात में, और इसीलिए अखबारों ने भी कितनी मतलब लिखा कि धारासभ्य नंबर 1। यानी और जो रूटीन के जो काम है, नल गटर साफ सफाई, ये तो काम ऐसे हैं कि रोज एक करो या दूसरा उसके बाद आता है। लेकिन जो बड़े काम है, स्कूलों का खुलवाना, बोर का खुलवाना, बॉयज़ कॉलेज के वहाँ पर जो हमने वाटर पम्पिंग स्टेशन बनवाया, 3 गुना जो बगीचा है वहाँ पे ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनवाया, और 9 ऑफिसों से हम यानी बिल्कुल काम कर रहे हैं। प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप हो, इसका दूसरी जो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप वो भी दिलवाने का काम हमने बहुत मजबूती के साथ ये किया है। ये हमारा काम है। और मेरा तो जो बहुत खुशी की बात ये है कि जो मेरा जो स्लोगन था कि लोग तो जानते हैं कि हमारा काम बोलता है, टीम दरियापुर का काम बोलता है। आज खुशी की बात यह है कांग्रेस का भी सिंबल यही है कि कांग्रेस तो काम बोले से, ये जो था इस स्लोगन भी गयासुद्दीन शेख का ही था, और हमारे इस जो मामले चल रहे उसमें ही था। अच्छा, आने वाले चुनाव में अगर आप आते हैं तो पब्लिक आपसे क्या उम्मीद लगाए? पब्लिक की उम्मीद जब पब्लिक का समर्थन मिलता है, इतनी पब्लिक की उम्मीद भी बढ़ती है और इतनी जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ती है। जिस तरह 15 साल में हमने मजबूती के साथ काम किया है, इसी तरीके से मजबूती के साथ
अल्लाह की मदद के साथ लोगों के विश्वास पे, भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और अगर 2022 में मुझे उम्मीद है कि 125 सीट कर कांग्रेस जीत करके आएगी, तो अगर कांग्रेस जीत करके आती है और हमारी सरकार बनती है तो इंशाल्लाह आज जो भी कोई काम है वो हमको हमारी रजूआत से, हमारे स्टेटमेंट से, हमारे निवेदन से करना पड़ता है या हाउस में बात को उठा करके। लेकिन जब हमारी सरकार होगी तो मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार होगी तो जितने भी फलाह बहबूदी के काम है 6.5 करोड़ गुजरात की जनता के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं किए, ऐसे काम मैं करूँगा। और स्वाभाविक जब मेरा विस्तार है दरियापुर, तो उसके मैं विपक्ष के नाते भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे काम करवा पाया हूँ। तो जब अगर हमारी सरकार बनेगी तो सरकार की तो बात ही अलग होगी। उस वक्त में तो सिर्फ हमको समस्याओं को समझना है और उसको लेकर के अधिकारियों को सामने रखना है और सरकार को बैठ करके कैबिनेट में फैसले लेने हैं। तो इंशाल्लाह आज तक जो फैसले नहीं लिए गए, ऐसे फैसले गुजरात की आवाम के हक में ले गए। तो दोस्तों ये थे कि असदुद्दीन भाई शेख से हमारी बातचीत की और उन्होंने खासकर बताया कि कांग्रेस को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2 टीम को उतार रही है मैदान में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो एक हिम्मत से, मजबूती से लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। तो दोस्तों मैं मदद से कैमरामैन खुर्शीद शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।